नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा तक में। जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी की अभी एग्ज़ाम चल रही है और एसएससी जीडी में जो जीके और जीएस के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन बार बार एसएससी अपने पहले जो एसएससी के पेपर हुए हैं उन्हीं में से रिपीट कर रही है। तो उसी से संबंधित मैं आपके पास टॉप 20 क्वेश्चन जीके और जीएस के लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि इन क्वेश्चनों से आपको आने वाली शिफ्टों में जिनका भी एग्ज़ाम है उनको बेहद ही फायदा होगा। तो चलते हैं इन क्वेश्चनों की तरफ। क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और चैनल पे अगर पहली बार आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि वास्को डी गामा जो कालीकट के तट पर आया था वो कब उस बंदरगाह पर पहुंचा था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वास्को डी गामा कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर कब पहुंचा था। तो 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट के तट पर आया था। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूं तो अगला प्रश्न है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी। तो 1911 को। तीसरा प्रश्न है विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है। विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है। तो ये नवगाइथ स्थापत्य शैली का उदाहरण है। 4 नंबर का प्रश्न है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। तो 1510 ईस्वी में। 5 नंबर प्रश्न बोलता है 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। तो मुंबई को 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी। ये क्वेश्चन देखो एसएससी जीडी ने पहले ही बना लिया है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो 1872 में हुई थी। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आपको और पूछ सकता है कि भारत में नियमित जनगणना कब हुई थी। तो 1881 में हुई थी। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो 1951 में हुई थी। आपको पता है जनगणना कितने वर्षों से होती है। तो जनगणना 10 वर्षों से होती है। जनगणना 10 वर्षों से होती है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो छोटे स्थायी बाजार को क्या कहते हैं। छोटे स्थायी बाजार को क्या कहते हैं। तो गंज कहते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो आपको पता है पहले अपन ने क्वेश्चन देखा है कालीकट के तट पर आया था। तो कब आया था 17 मई 1998 को। अगले नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूं तो नेक्स्ट प्रश्न इसमें है कि कलकत्ता जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो आपको पता है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसी के तहत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो 1773 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसमें 4 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। एलिजा इम्पे जो था, एलिजा इम्पे इसका मुख्य न्यायाधीश था। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूं तो 10वां प्रश्न जो है वो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। तो 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूं तो अगला प्रश्न इसमें है कि हैदराबाद जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा है कौन सा है। तो मेक्सिको जो है वो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की अपन बात करें तो अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। देखो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है वो आपको पता है रूस है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश। और सबसे छोटा देश कौन सा है। वेटिकन सिटी। अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो ये प्रश्न देखो एसएससी जीडी ने पूछा है कौन सा कि स्वेज नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है। ये एसएससी जीडी में क्वेश्चन आ चुका है कि स्वेज नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। अगला प्रश्न की मैं बात करूं तो पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है। तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अंटार्कटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन कि भारत के संघीय क्षेत्र दादर नागर हवेली की राजधानी कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं कि दादर नागर हवेली की राजधानी कौन सी है। तो सिलवासा दादर नागर हवेली की राजधानी है। अभी वर्तमान में आपको पता है भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले आपको पता है 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश होते थे। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे पहले 2019 से पहले। तो उसके बाद में जो जम्मू कश्मीर है उसको राज्यों की श्रेणी से निकाल दिया। तो राज्य कितने बच गए 28। और जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए 9। लेकिन अब आप 8 कैसे बोल रहे हो। तो इसके पीछे मैं कारण आपको बताऊं कि 9 से 8 कैसे हुए। एक तो दादर नागर हवेली और एक दमन द्वीप। दादर नागर हवेली और दमन द्वीप इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया। तो पहले 9 से कितने हो गए फिर 8 हो गए। अब दादर नागर हवेली और दमन द्वीप इन दोनों की राजधानी कौन सी है। तो दमन इनकी राजधानी है। यह आपको याद रखना है। तो दादर नागर हवेली और दमन द्वीप दोनों की राजधानी अब कौन सी है। दमन इनकी राजधानी है। पहले दादर नागर हवेली हुआ करता था तो उसकी राजधानी कौन सी थी सिलवासा थी। अब दादर नागर हवेली और दमन द्वीप एक हो चुके हैं दोनों केंद्र शासित प्रदेश। तो इन दोनों की राजधानी क्या हो गई है दमन हो गई है। और इनमें लोकसभा सीटें पूछ ले तो कितनी है 2 इनमें लोकसभा सीटें हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है कौन सा? राजस्थान। देखो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पहला राज्य कब बना था? तो सन 2000 में पहला राज्य बना था। इससे पहले राजस्थान से पहले कौन सा राज्य आया करता था? मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य हुआ करता था। उसके बाद में सन 2000 में राजस्थान बन गया। सन 2000 में राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य बन गया। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है यूपी। यूपी पहला राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूं तो अगला प्रश्न कौन सा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? देखो दिवस पूछ रही है एसएससी बार बार। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को मैं आपको बता दूं कौन सा दिवस मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न, फूलों की घाटी किस राज्य को कहते हैं? फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी किस राज्य में? उत्तराखंड में। अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो अगला प्रश्न जो लिखा गया है वो कौन सा है? वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? जो 2011 में नवनिर्मित जो राष्ट्र बना दक्षिण सूडान, उसकी राजधानी कौन सी है? तो जुबा उसकी राजधानी है। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। टॉप 20 क्वेश्चन। तो आशा करता हूं कि एसएससी जीडी इनमें से कोई ना क्वेश्चन आपके सामने, कोई ना कोई क्वेश्चन आपके सामने मिल जाएगा एसएससी जीडी में किसी भी शिफ्ट में आपको। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने दोस्तों के पास जरूर पहुंचाना इस क्लास को। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।